तो भाई यहाँ हमें मालूम करना है कि इनमें से किस फंक्शन की y इंटरसेप्ट की कदर सबसे बड़ी है। अब y इंटरसेप्ट पे x की कदर होती है 0, यानी फंक्शन में जब हम x की जगह 0 डालेंगे तो हमें y इंटरसेप्ट की कदर मिल जाएगी। f ऑफ 0 फिर यहाँ बराबर हो जाएगा 2 ज़रब 0 के स्क्वायर माइनस 6 ज़रब 0 जमा 4 के। इसको हल करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा, यानी ये इसका y इंटरसेप्ट है। अब आते हैं इस फंक्शन पे। तो यहाँ ग्राफ देखकर ही मालूम हो जाता है कि y इंटरसेप्ट बराबर है 3 के, क्योंकि इस नुक्ते पे ये कर्व y एक्सिस से गुजरता है, यानी इस फंक्शन का y इंटरसेप्ट इससे बड़ा है और यही हमारा जवाब है। चले फिर अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि नीचे दिए हुए फंक्शंस के बीच में मुश्तरका रूट्स कितनी हैं। भाई रूट्स असल में x की उन इकदार को कहते हैं जिन पर y बराबर हो जाता है 0 के। तो यहाँ हमें रूट साफ साफ दिख रही हैं। एक रूट है -1 और एक रूट है 2। अच्छा, अब इस फंक्शन पे आते हैं। मुश्तरका यानी कॉमन रूट्स मालूम करने के लिए हमें इसकी रूट्स भी निकाल कर देखनी पड़ेंगी, या हम इन दोनों इकदार को इस फंक्शन में डालकर देख सकते हैं कि इन इकदार पे फंक्शन 0 के बराबर होता है या नहीं। भाई ये काम ज़्यादा आसान है तो ये कर लेते हैं। पहले -1 डालते हैं। -1 का स्क्वायर जमा -1 माइनस 6 बराबर हो जाते हैं -6 के। भाई ये तो मुश्तरका रूट नहीं हुई। चलें अब 2 डालकर देखते हैं। तो 2 का स्क्वायर बराबर हो जाता है 4 के जमा 2 माइनस 6। इसको हल करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, यानी 2 इन दोनों फंक्शंस का मुश्तरका रूट है। लेकिन सवाल में हमसे मुश्तरका रूट की कदर नहीं पूछी है, हमसे ये पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में कितनी मुश्तरका रूट्स हैं। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक मुश्तरका रूट है, यही हमारा जवाब है। अब आते हैं तीसरे और इस वीडियो के आखिरी सवाल पे। पूछा जा रहा है कि क्या इन दोनों फंक्शंस की कॉन्केविटी एक जैसी है। अब कॉन्केविटी से यहाँ पे हमारा क्या मतलब है? भाई हमारा मतलब ये है कि इन दोनों के पैराबोलास की शक्ल एक जैसी है या नहीं, यानी ये दोनों ऊपर से खुले हुए हैं या नीचे से खुले हुए हैं। भाई इस फंक्शन का ग्राफ तो दिख रहा है, ये नीचे से खुला हुआ है, और इसलिए सवाल ये है कि इसका भी ग्राफ इस शक्ल का होगा या नहीं। तो ये बात हम दूसरी डिग्री वाली टर्म के कोएफिशिएंट की मदद से बहुत आराम से मालूम कर सकते हैं। जब ये कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो कर्व ऊपर की तरफ से खुल रहा होता है, और जब ये कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो कर्व नीचे की तरफ से खुल रहा होता है। यहाँ कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए इसका कर्व ऊपर की तरफ से खुल रहा होगा, और यूं इन दोनों की कॉन्केविटी एक जैसी नहीं होगी। भाई सवाल तो हल हो गया, लेकिन इस बात के पीछे लॉजिक क्या है ज़रा उसको भी समझ लेते हैं। अब इस फंक्शन में x की कदर जितनी 0 से दूर होगी उतनी ही इस पूरी टर्म की कदर ज़्यादा पॉजिटिव होती जाएगी। अब इसकी वजह से जब हम इस कदर को -108 में जमा करेंगे तो फंक्शन की कदर कम नेगेटिव होती जाएगी, और ग्राफ यूं ऊपर जाता रहेगा, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। जबकि जब x की कदर 0 के बराबर होगी तो ये पूरा हिस्सा 0 के बराबर हो जाएगा और हमें फंक्शन की सबसे कम कदर मिल जाएगी, जो कि है -108। तो भाई इसलिए जब दूसरी डिग्री वाली टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो उस इक्वेशन का पैराबोला यूं ऊपर से खुला हुआ होता है।